हम गरीब हैं इसीलिए बेबस हैं। दिल्ली की तपती दोपहरी में यमुना किनारे बसी बस्ती की गलियों में धूल का गुबार उड़ रहा था। सूरज की किरणें सीधे छप्परों पर पड़ रही थीं, जिससे टीन की चादरें आग की तरह जल रही थीं। ऐसे ही एक छोटे से घर के बाहर फातिमा अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थी, आंखों में अथाह पीड़ा और दिल में डर का सैलाब। उसके बगल में उसका पोता 6 साल का राजू मिट्टी में खेल रहा था, बेफिक्र अनजान उस तूफान से जो उनकी जिंदगी में आने वाला था। हम गरीब हैं इसीलिए बेबस हैं साहेब, फातिमा ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे गहरी खाई से आ रही हो। हमारा घर मत तोड़ो, हमें मत भगाओ। दिल्ली से 2 दिन पहले सरकारी अफसरों ने नोटिस चिपका दिया था, बस्ती को खाली करना है। विकास के नाम पर, यमुना के किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुनिया उजाड़ने की तैयारी थी। फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई थी। उसके अब्बा अम्मी यहीं आए थे आजादी के बाद एक नई उम्मीद लेकर। पीढ़ियों से उनकी जड़ें इसी मिट्टी में जम चुकी थीं, भले ही ये मिट्टी सरकारी कागजों में उनकी न हो। फातिमा को याद आया कैसे उसके पति अहमद एक छोटे से ठेले पर सब्जियां बेचकर परिवार पालते थे। राजू के अब्बा करीम दिहाड़ी मजदूरी करते थे और उसकी अम्मी सलमा घरों में काम करके 2 पैसे कमाती थी। यह छोटा सा घर, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत टपकती थी, उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। यहाँ उनकी हंसी गूंजी थी, यहाँ उन्होंने आंसू बहाए थे, यहीं उन्होंने सपने देखे थे। हमारी आहों में अल्लाह ईश्वर की ताकत है। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सीधे खुदा से बात कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द के बावजूद एक अदम्य शक्ति। हमारी आह मत लो, शाम ढल चुकी थी। बस्ती में चहल पहल कम हो गई थी। कुछ लोग अपनी गृहस्थी समेटने लगे थे, डर और अनिश्चितता उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। राजू फातिमा के पास आकर बैठ गया, उसका छोटा सा हाथ उसकी झुर्रीदार हथेली में समा गया। दादी, क्या हम कहीं और जाएंगे? राजू ने मासूमियत से पूछा। फातिमा ने उसे अपने करीब खींचा। पता नहीं मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा। बस इतना जान ले, हमारी आहें कभी खाली नहीं जाती। जब कोई बेबस दिल से आह भरता है तो वो सीधे ऊपर तक पहुंचती है। अगली सुबह बुलडोजर के आने की आवाज से बस्ती सहम उठी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, कुछ विरोध करने के लिए, कुछ अपनी किस्मत को कोसने के लिए। फातिमा भी बाहर आई, अपनी लाठी के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक दृढ़ता भी थी। उसने देखा एक अफसर उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, उसके हाथ में कागज थे। खाली करो, अफसर ने रुखे स्वर में कहा। फातिमा ने अपने होंठ भींचे। साहब, उसने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो बुलडोजर के शोर में भी सुनाई दे रही थी। हम गरीब हैं, बेबस हैं, लेकिन हमारी आहों में अल्लाह ईश्वर की ताकत है। इस घर में हमारी यादें हैं, हमारे सपने हैं, इन्हें मत तोड़ो। एक ऐसी शक्ति भी थी जो उसे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे रोक रही हो। बुलडोजर का इंजन गरजा, लेकिन उसकी आवाज फातिमा की उस गहरी आह के आगे फीकी पड़ गई। शायद उस अफसर को फातिमा की आंखों में कुछ दिखा, या शायद उसकी आहों की शक्ति ने काम किया, लेकिन उस दिन फातिमा का घर नहीं टूटा। बुलडोजर कुछ और घरों को तोड़कर आगे बढ़ गया, पर फातिमा के घर के आगे आकर रुक गया। उस दिन दिल्ली की उस तपती दोपहरी में एक बेबस औरत की आहों ने एक छोटे से घर को टूटने से बचा लिया। पर दूसरे दिन उस घर को बचा नहीं पाई। एक दूसरा बुलडोजर आया और घर को तोड़ता हुआ चला गया। फिर फातिमा ने कहा, बेबसों को मत सताओ ऐ लोगों, बेबसों के आह में भी खंजर हुआ करते हैं।